नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। जौनपुर से इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। खोटान थाना क्षेत्र से लाइव लूट का वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए आप लुटेरों का तांडव जौनपुर में किस तरीके से बरपा हुआ है। वीडियो में बदमाश लूट की घटना को कैसे अंजाम दे रहे हैं, साफ तौर पर इसे देखा जा सकता है। सराफा व्यापारी की दुकान से लाखों के जेवरात और नकदी लूट के बदमाश फरार हो गए। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब जांच में जुटी हुई है। सवाल यहां पर यह है कि बदमाशों ने किस तरीके से वहां पर साहस दिखाते हुए दुकान के अंदर आए और वहां पर चोरी की वारदात की और उसके बाद वहां से फरार हो गए। अब पुलिस सीसीटीवी का वीडियो देख करके तीसरी कर रही है। ज्वेलरी शॉप में यह दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई है। जौनपुर से वीडियो यहां पर हम दिखा रहे हैं जो कि इस वक्त वायरल हो रहा है। मनोज कुमार जौनपुर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, कब की ये घटना है, क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है और पुलिस के आला अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं या कोई कार्रवाई हो रही है? देखिए, अभी जो लूट का घटना है, ये लूट की घटना है। दूसरे दिन भी पुलिस के हाथ पूरी तरह से कटे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी पुलिस बदमाशों को पकड़ने आई है। मनोज, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है। एक बार हम फिर संपर्क करेंगे आपसे बातचीत करने के लिए, लेकिन इस फुटेज को हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म शूट हो रही है। रियल में इस तरह के दृश्य जब कभी सामने आते हैं तो लगता है कि हमारा सिस्टम किस तरीके से फेल हो चुका है। जिस पुलिस का हम दम बढ़ते हैं, जिस पुलिस की हम एनकाउंटर की लेकर के तारीफ करते हैं, तमाम ऑपरेशन को लेकर के जिसकी पीठ थपथपाई जाती है, जिसके बड़े बड़े अधिकारी अपने मेडल लेकर के, तमगे लेकर के जनता के बीच वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं, उन्हीं अधिकारियों के सामने जब इस तरह का फुटेज सामने आता है, इस तरह की तस्वीर सामने आती है, तो जौनपुर के अधिकारियों को सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि आखिर उनके रहते हुए, उनके बैठते हुए वहां पर किस तरीके से लुटेरों का तांडव वहां पर बरपा हुआ है। मनोज बातचीत करने के लिए, मनोज अपनी बात को पूरा करिए। देखिए, जो लूट की जो वारदात है, ये लूट की घटना के 24 घंटा बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। जिस तरीके से तांडव जो बदमाश है लगातार एक पर एक बचा रहे हैं, चाहे वो लूट की घटना हो, चाहे वो हत्या की घटना हो, चाहे वो दिनदहाड़े अपराध की घटना हो, लगातार जिले की अपराध जो है वो बढ़ गई है। पुलिस का एक बाल जो है बदमाशों के ऊपर से खत्म हो गया। इसी तरह एक मामला है खोटान का, जो कल शाम की ये घटना है। जिस तरीके से सराफा व्यापारी की दुकान पर बाइक सवार नकाबपोश हथियारबंद बदमाश करीब आधा दर्जन की संख्या में घुसते हैं और बकायदे लूट की नीयत से अंदर घुसकर पिटाई भी करते हैं, फायरिंग भी करते हैं और माल लूट कर लेके चले जाते हैं। अपने ही पुलिस थाना है, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठती है। सवाल मनोज ये यहाँ पर थाना तो है, थानेदार भी होगा, चौकी इंचार्ज भी होगा, बीट कांस्टेबल भी होगा और उस जिले में कप्तान भी बैठता है, एडिशनल एसपी भी बैठता है। क्या तस्वीरें खिंचवाने के लिए, वीसी में बड़ी बड़ी बातें करने के लिए ये जिम्मेदारी इन अधिकारियों पर है? इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, इस घटना के बाद लगातार मैंने जौनपुर के एसपी हो, चाहे एडिशनल एसपी हो, चाहे एसएचओ हो, आधा दर्जन से अधिक बार बात करने की कोशिश की। ना उन्होंने फोन पर बात करना जरूरी समझा, ना कैमरे पर ठीक से बात करना जरूरी समझा। कुल मिला के देखा जाए तो जौनपुर की जो पुलिसिंग है वो पूरी तरह से फेल है। बदमाश बेलगाम है, आए दिन लगातार हत्या, अपराध, लूट। आज की घटना अपराध है, दिन दहाड़े पुलिस लाइन एसपी आवास से मात्र 300 मीटर की दूरी पर एक इंजीनियर की अपहरण कर लिया जाता है। पुलिस अभी हाथ पर हाथ बैठी है, परिवार में जबकि कोहराम मचा हुआ है। इसी तरह खोटान में भी क्या पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई की है? चौकी इंचार्ज, थानेदार किसी को हटाया है? क्या इन बदमाशों को पकड़ने के लिए कोई टीमें गठित की हैं? या इस तरह से गुंडागर्दी जा रही है और जौनपुर पुलिस की क्या मिली भगत भी है ऐसे बदमाशों के साथ, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? देखिए, जिस तरीके से घटना हुआ, ये इनकार नहीं किया जा सकता कि जो ताबड़तोड़ घटना है और ये लूट की कहीं न कहीं स्थानीय पुलिस की हो, चाहे जिस किसी की भी हो, ये मिली भगत से लूट की घटना हो रही है। करीब 24 घंटे होने जा रहा है लूट की घटना, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है, जबकि उनके हाथ में सीसीटीवी फुटेज भी है। उसके बाद भी पुलिस के हाथ लगातार खाली है। पुलिस कार्रवाई करने की बात करती है, जल्द जांच करने की बात करती है, पकड़ने की बात करती है, लेकिन पुलिस के हाथ लगातार अनुपम खाली है। लगातार जिले की अपराध बढ़ती जा रही है। अरे मनोज, सवाल यहां पर इस फुटेज में हम देख रहे हैं एक दो नहीं बल्कि बड़ी संख्या में बदमाश वहां पर आते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं। हथियारबंद नकाबपोश बदमाश इस तरीके से आकर के अगर एक ज्वेलरी की शॉप पर आकर के लूट कर सकते हैं तो वहां पर किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने का मतलब नहीं है, और भी बड़ी वारदातें अंजाम दी जा सकती हैं। देखिए, जिस तरीके से लूट का घटना हुआ है, पूरी तरह से जब लूट हुआ था तो इस बाजार में पूरी तरह से हड़कंप मच गया था, अफरा तफरी मच गई थी। जब बदमाश लूट कर भागने लगे तो पब्लिक ने
बाकायदा उसको घेरा और पथराव करना शुरू किया। बदमाश 2 बाइक पर थे, करीब 5 की संख्या में लोग बता रहे हैं और सभी लोग लगापोश थे। 2 आदमी जो उसमें से जो बदमाश थे वो लगातार हवाई फायरिंग करते हुए अपनी जान को बचाकर मौके से बड़े आराम से असलहे को लहराते हुए निकल गए। लेकिन पुलिस जो है अभी भी हाथ पर हाथ धरी बैठी है। सवाल ये है कि आप बता रहे हैं मनोज की एसपी इस मसले पर बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, आखिर एसपी आशीष तिवारी इस मसले पर कोई जानकारी मीडिया को क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर इतनी बड़ी घटना होती है, लुटेरे वहां पर तांडव मचा रहे हैं, उसके बाद भी एसपी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, मतलब क्या है इसका? देखिए अनुपम, जिस तरीके से ये घटना हुआ है, कहीं न कहीं जौनपुर पुलिसिंग पे एक बहुत बड़ा सवाल है। लगातार जब नीलचिन सवाल उठाता है, जब सवाल पूछता है उनसे, तो एसपी जो है न्यूज 18 के कैमरे पर जो है बात करने से साफ इनकार कर देते हैं। अभी बस उनका यही कहना होता है कि हम देखा जा रहा है, जांच की जा रही है, बहुत जल्द ही पकड़ जाता है। लेकिन कैमरे को हमारे बात करने से लगातार जौनपुर पुलिस भागती है। इसका मतलब यही है कि जो जौनपुर की जो पुलिसिंग है वो बदमाशों को बेलगाम है। बदमाश बेलगाम तरीके से आए दिन अपहरण, लूट जैसी हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। शुक्रिया मनोज, बना के रखिए। अब देखना है कि इस पूरे मसले पर क्या कुछ एक्शन होता है, कब तक इन बदमाशों को जौनपुर की पुलिस पकड़ पाती है, या सिर्फ ऐसी दफ्तरों में बैठ करके निर्देशों का पालन होता रहता है। एक थानेदार एक थाने से दूसरे थाने पर, और एक थानेदार एक चौकी इंचार्ज, यहां से पोस्टिंग वहां, वहां से यहां, और ये बदमाश अपनी लूट तंत्र को इसी तरह से चलाते रहते हैं। तो जौनपुर की ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई है। हथियारबंद नकाबपोश लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। जेवरात और कैश लूट के बदमाश फरार हो गए। जौनपुर की यह तस्वीर, लुटेरों का तांडव वहां पर देखने को मिला है। ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई है। हथियारबंद नकाबपोश लुटेरों ने इस वारदात को वहां पर अंजाम दिया है। जेवरात और कैश लूट के बदमाश वहां से फरार हो गए। एसपी